हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके लिए वे शब्द जो श्रुति सम या समोच्चारित होते हैं। कहने का मतलब जिनका उच्चारण समान होता है, सुनने में सेम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। इंपॉर्टेंट शब्दों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन्हीं के बारे में, ठीक है ना। अचार और आचार। अचार होता है खट्टा खाद्य पदार्थ और आचार यानी व्यवहार। अधम नीच होता है और अधर्म यानी होता है पाप। अनाज होता है, अन्य दूसरा होता है, जानते हैं आप। अवधि, अगर अवधि छोटा हो तो वो समय, और अवधि एक है भाषा, ठीक है ना। अंश, ये अंश होता है कंधा, और अंश ये होता है हिस्सा, ठीक है। अविराम मतलब लगातार, और अभिराम मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। ये है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभिसार और अभिसार। ये अभिसार होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, और आक्रमण, अभिसार का मतलब आक्रमण, ठीक है। अगम यानी जहाँ जा नहीं सकते हैं, दुर्गम स्थान। आगम, आगम कहते हैं शास्त्र को, ठीक है ना। अंबर यानी वस्त्र या आकाश होता है। अंबार यानी होता है ढेर, ठीक है ना। अरि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरि और अरि। इस अरि का मतलब होता है शत्रु, और इस अरि का मतलब होता है संबोधन, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और इस आदि का मतलब होता है आदत, ठीक है ना। और अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगन और अंगन। अंगना, देखिए अंगना मतलब आंगन, और अंगना इस जब सिर्फ चंद्र हटा दिया है तो स्त्री, स्त्री बन जाता है, और चंद्र बिंदु होता है तो आंगन रहता है, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका, चंद्र बिंदु है तो आंगन है, और नहीं है तो अंगन, ठीक है ना, तो हो जाएगा स्त्री। अविलंब, अवलंब, अवलंब यानी होता है सहारा। अविलंब, अविलंब यानी हो गया शीघ्र, जल्दी। अंत यानी समाप्ति, अंत यानी नीच, ये इंपॉर्टेंट है। अनिल, अनिल यानी हवा, अनल यानी आग, ठीक है। अम्बुज, देखो पर्यायवाची शब्द हमने याद किए ना। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता उसे कहते हैं ज वाला। जो अम्बुज मतलब हो गया कमल, और अम्बुधि, धी मतलब होता है धारण करना, जो जल को धारण करता है उसे कहते हैं सागर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी ई और ती होता है तो इति यानी समाप्ति, और इति यानी होता है भय, ठीक है ना। फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखिएगा कि उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक होता है उद्धार यानी कष्ट से मुक्ति, और उधार, उधार यानी होता है कर्जा देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक होता है उत्कच, उत्कच यानी गंजा, और होता है उत्कट यानी होता है तीव्र या प्रबल, ठीक है ना। इसका अच्छा वर्ड है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखिए। कोष, कोष यानी होता है म्यान, ठीक है, और ये कोष यानी होता है खजाना, ठीक है ना। बाकी ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कृपण, कृपण यानी होता है कंजूस, कृपाण यानी होता है कटार, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। कुल, कुल यानी होता है वंश, और कूल यानी होता है किनारा, किसी का भी किनारा, तालाब, समुद्र, ठीक है ना। कृति यानी होता है रचना, और कृति, ठीक है ना, ती बड़ी होती है उसे कहते हैं पुण्यात्मा, ठीक है ना। क्रम यानी सिलसिला, कर्म यानी कार्य, ठीक है ना, ये तो इजी है, ठीक है, आसान है। अगला देखते हैं, गुरु। गुरु, गु अगर छोटा हो, छोटे ऊ की मात्रा हो तो हो गया उपाय, और गुरु जिसमें रू बड़ा होता है उसमें होता है अपने भारी या शिक्षक, गुरु, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है अपने चंपत, एक होता है चपत यानी थप्पड़, और चंपत यानी गायब हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गिरी, जब दोनों ही छोटी की मात्रा तो पर्वत होता है, जब गी छोटा और री पर बड़ी ई की मात्रा होती है होता है बीज, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वो वर्ड है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरणी और तरणी, ठीक है। तरणी यानी होता है सूर्य, और तरणी बड़ी णी, बड़ी ई की मात्रा होती है उससे कहते हैं हम नाव, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर है अपने तरंग और तुरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग यानी होता है लहर, तुरंग यानी होता है घोड़ा, ठीक है। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, फिर है निर्वाण यानी मृत्यु, निर्माण यानी बनाना, निश्चित, और नियत यानी इरादा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो इस प्रकार के ये वर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है ना। बाकी आपके इंग्लिश और साइंस मैथ्स के लिए बेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपना जैसे ही पेपर हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो शुरू में बताया था उस पर ज़रूर फ़ोटो खींच के भेजें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।